हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। ये पंक्तियां उद्धव ठाकरे पर सटीक बैठती हैं, क्योंकि 2019 में उद्धव ठाकरे की जो ख्वाहिश दिखी थी, वो ख्वाहिश, वो महत्वाकांक्षा आज भी कम नहीं हुई। कभी वो चुनाव से पहले दिल्ली आते हैं, 3 दिन तक रुकते हैं और चाहते हैं कि उनके नाम का ऐलान एनडीए गठबंधन कर दे कि मुख्यमंत्री मैं ही होऊंगा जब हम चुनाव जीतेंगे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा ये भी है कि मुंबई में वो जो चाहें, जितनी सीटें चाहें, कांग्रेस उन्हें उतनी सीटें दे। ऐसे में कांग्रेस ने अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को ठेंगा दिखाया है, उसके बाद अब ये पंक्तियां उद्धव ठाकरे पर सटीक बैठ रही हैं। आज आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है और उद्धव ठाकरे परेशान हैं क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। याद कीजिए साल 2019 का महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। बीजेपी और अविभाजित शिवसेना चुनाव साथ में लड़ते हैं, शानदार प्रदर्शन होता है। बीजेपी 105 सीटें जीत जाती है 288 सीटों में। शिवसेना के खाते में आती हैं 56 सीटें। अविभाजित शिवसेना थी, यानी पूर्ण बहुमत गठबंधन के पास था। ऐसे में जब बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें थी तो मुख्यमंत्री उन्हीं का होना था। जो बात पहले से तय थी, ऐसा बीजेपी कह रही थी। लेकिन फिर एंट्री होती है संजय राउत की। संजय राउत हर दिन के साथ यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा तो शिवसेना से ही बनेगा, और इसी खींचतान में गठबंधन टूट जाता है और अविभाजित शिवसेना जो उस वक्त थी, उद्धव ठाकरे उसको एक अलग रास्ते पर लेकर निकल जाते हैं और उद्धव ठाकरे वो रास्ता चुनते हैं जो कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे भी कभी नहीं चाहते। जी हां, कांग्रेस के साथ, अविभाजित एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे गठबंधन कर लेते हैं। उस वक्त अविभाजित एनसीपी के पास 54 विधायक थे और कांग्रेस के पास 44 विधायक थे और 145 सीटें बहुमत का आंकड़ा थी, तो आराम से सरकार बन जाती। हालांकि बीजेपी से उद्धव ठाकरे के रास्ते अलग हो जाते। महत्वाकांक्षा इतनी थी उद्धव ठाकरे की कि वो हिंदुत्व वाला रास्ता छोड़ देते हैं और उस कांग्रेस से गठबंधन कर लेते हैं जिस कांग्रेस को उनके पिता बाला साहब ठाकरे क्या कुछ नहीं कहते थे। हालांकि बहुत ज्यादा दिन तक ये खुशियां उद्धव ठाकरे के पास नहीं रहती और एकनाथ शिंदे की बगावत से शिवसेना टूट जाती है और असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास चली जाती है और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे की हो जाती है। सत्ता भी चली जाती है, पार्टी भी टूट जाती है और हिंदुत्व वाला जो तमगा शिवसेना पर लगा था वो भी कहीं ना कहीं छूट जाता है, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी जो कि बिल्कुल अलग विचारधारा के हैं, उनके साथ उद्धव ठाकरे सरकार बनाते हैं और उनके साथ ही रहते हैं। लोकसभा 2024 का चुनाव भी उनके साथ लड़ते हैं। बहुत बेकार प्रदर्शन रहता है शिवसेना यूबीटी का, लेकिन उद्धव ठाकरे सोचते हैं कि कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ रहेंगे तो उनकी खूब सुनी जाएगी और उनकी हर एक बात मानी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। विधानसभा चुनाव से पहले ही एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में खींचतान चल रही है। दरअसल 288 सीटें महाराष्ट्र में और उनमें से 36 सीटें मुंबई में आती हैं, मुंबई के हिस्से में। अब उन 36 सीटों को लेकर संग्राम चल रहा है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि 22 सीटें मुझे चाहिए चुनाव लड़ने के लिए मुंबई में, और शरद पवार की एनसीपी भी 7 विधानसभा सीटें मांग रही है मुंबई में। ऐसे में पेच फंस रहा है, यानी 22, 7, 29 ये हो रही हैं तो केवल 7 सीटें कांग्रेस के पास जा रही हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि वो मुंबई के इलाके में केवल 7 सीट पर लड़े, इसीलिए अब बवाल मचा हुआ है। 2019 में अविभाजित शिवसेना को बहुत अच्छी सफलता मुंबई के क्षेत्र में मिली थी। वही सफलता उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं कि फिर मिल जाएगी, लेकिन अब कांग्रेस अड़ंगा डाल रही है। कांग्रेस ने कह दिया है कि हम आपको 22 सीटें तो नहीं देने जा रहे,
मुंबई के इलाके में। 288 कुल महाराष्ट्र में है, उनमें से 36 सीटें मुंबई के इलाके में आती हैं और उनमें से 36 में से 22 उद्धव ठाकरे मांग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस पर सहमत नहीं है। कांग्रेस ने फॉर्मूला तय किया है 16, 16 और 4 का, यानी 16 सीट पर खुद कांग्रेस लड़ेगी मुंबई के इलाके में, 16 शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे को देने के तैयार है और 4 सीट शरद पवार की एनसीपी को देने के लिए कांग्रेस ने प्लान बनाया। शरद पवार की एनसीपी 7 मांग रही थी तो उसकी 3 सीटें कम कर दी गई। अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही, 22 सीटें मांग रही थी शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, तो उसकी 6 सीटें कम करके उसे 16 दी गई और जो सीटें कम की गई उसे जोड़ लिया कांग्रेस ने अपने साथ। तो अब इसी पर खींचतान चल रही है। उद्धव ठाकरे 22 सीट पर अड़े हुए हैं कि मुंबई के इलाके में उन्हें 22 सीट चाहिए ही चाहिए। कांग्रेस कह रही हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। उद्धव ठाकरे कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे, 3 दिन तक दिल्ली में थे। देवेंद्र फडणवीस बयान देते हैं और कहते हैं कि उद्धव ठाकरे 3 दिन तक दिल्ली दरबार में नतमस्तक। सोनिया गांधी से मुलाकात की। पहली बात तो सोनिया गांधी ने मिलने के लिए बहुत कम वक्त दिया और फिर मुलाकात की कोई तस्वीर भी शेयर नहीं की और ना ही कोई खबर बाहर आई कांग्रेस के अंदर से कि उद्धव ठाकरे आए थे। उद्धव ठाकरे सोनिया से इसलिए मिलने आए थे कि उन्हें कंफर्मेशन मिल जाए कि वो महाराष्ट्र में अगर एमवीए जीतता है तो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। उद्धव ठाकरे उल्टे पांव महाराष्ट्र लौट गए, ऐसा बयान देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आया था। और अब वही उद्धव ठाकरे मुंबई के इलाके में 22 सीट मांग रहे हैं तो उसमें भी उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस 22 सीट देने के लिए तैयार नहीं है। अब 2019 की अगर बात कर लें तो मुंबई के इलाके में शानदार प्रदर्शन किया था अविभाजित शिवसेना ने। बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, 10 से ज्यादा सीटें यहां पर जीत ली थी और कुल मिलाकर बहुत शानदार प्रदर्शन बीजेपी गठबंधन जिसमें शिवसेना विभाजित थी उसका मुंबई के इलाके में और ओवरऑल पूरे प्रदेश में था, क्योंकि 105 सीटें बीजेपी के पास और 56 सीटें आ गई थी अविभाजित शिवसेना के पास, तो बहुमत का आंकड़ा से कहीं आगे थी। लेकिन खींचतान में मामला सेट नहीं हो पाया। अब जो 22 सीटें मांगी जा रही हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से, उस पर कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने नाम का चयन भी कर लिया है और उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का कंफर्मेशन भी उन्होंने अपने पार्टी के अंदर कर लिया। वो सीटें कुछ इस प्रकार हैं: दहिसर, वर्ली, बांद्रा पूर्व, डिंडोसी, कलीना, अंधेरी ईस्ट, विक्रोली, वडाला, कुर्ला, जोगेश्वरी, गोरेगांव, चारकोप, दादर माहिम, चांदीवली, भांडुप, वर्सोना, शिवड़ी, चेंबूर, घाटकोपर, मगाथेन और अणुशक्ति नगर। ये वो सीटें हैं जिस पर उद्धव ठाकरे अपने कैंडिडेट को कंफर्म कर चुके हैं और इसीलिए वो चाहते हैं मुंबई के इलाकों की ये 22 सीटें ताकि वो यहां पर 2019 वाला प्रदर्शन कर सकें। हालांकि कांग्रेस नहीं चाहती उद्धव ठाकरे को 22 सीटें देने और मुंबई के इलाके में। बाकी महाराष्ट्र में ओवरऑल जब सीटों का बंटवारे की बात आएगी तो खींचतान आगे भी होनी है, ये अभी से ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब 36 सीटों पर बात नहीं बन पा रही है तो 288 सीटों पर बात कैसे बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने तय किया है कि 16, 16, 4, 288 महाराष्ट्र में कुल सीटें, 36 सीटें मुंबई के इलाके में, उनमें से 22 उद्धव मांग रहे हैं, तो कांग्रेस ने फॉर्मूला जो तय किया है 16, 16, 4 का, यानी 16 कांग्रेस खुद चाहती है लड़ना, 16 शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव को देना चाहती है और 4 सीट शरद पवार को। और इसी को लेकर महाराष्ट्र में इस वक्त लड़ाई चल रही है और जो उद्धव ठाकरे महत्वाकांक्षा या यूं कहें अति महत्वाकांक्षा जिनके अंदर थी, अब उनकी महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं दबती नजर आ रही है, क्योंकि अगर अब उन्होंने रास्ता अलग किया तो बीजेपी के साथ पहली वाली बात तो बन नहीं पाएगी और फिर कांग्रेस जिस तरीके से ठुकरा रही है उसी के साथ उद्धव ठाकरे को अब चलना होगा, क्योंकि अपनी राजनीति थोड़ा बहुत बचानी है। पहली बात, हिंदू नाराज हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट बिल पर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि अगर किसी ने मुस्लिमों की जमीन छीनी तो हम सबसे आगे खड़े होंगे, उसके बाद हिंदू इनसे नाराज है और मुसलमान भी पूछ रहा है कि क्या वाकई में आप हमारे साथ हैं कि आप ऐसे ही बयान दे रहे हैं। तो यानी उद्धव ठाकरे एक तरफ कांग्रेस उनको पीस रही है, एक तरफ मुस्लिम, एक तरफ हिंदू, हर तरीके से परेशान हैं। हालात यहां तक हो गए हैं कि मातोश्री के बाहर मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मातोश्री जिसके आगे एक वक्त भारतीय राजनीति नतमस्तक हुआ करती थी, बाला साहब ठाकरे जब हुआ करते थे, लेकिन वक्त बदला,
जज्बात बदले और आज हालात भी बदले। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की कितनी बातें मानी जाती हैं और उन्हें कितनी सीटें दी जाती हैं। बहरहाल आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।